हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर एंड यू। जानेंगे टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल का डेटा हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और टेबल में इंसर्टेड डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट डिटेल नाम से, जिसमें कॉलम होगा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, ईमेल, जेंडर एंड ब्रांच। ईमेल हमारा अलाउ करेगा नर, बाकी कोई भी कॉलम हमारा नर अलाउ नहीं करेगा। हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। हम टेबल में डेटा को दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है हम इस कॉलम्स को स्पेसिफाई करेंगे और वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, और दूसरा तरीका है कि हम सारी की सारी कॉलम्स की वैल्यू अगर इंसर्ट करते हैं तो हमें कॉलम नेम्स को स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती है। हम पहले फर्स्ट मेथड से डेटा को टेबल में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स, देन कॉलम नेम। हम कॉलम नेम को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। रोल नंबर, कॉमा, ब्रांच, कॉमा, एज, कॉमा, ईमेल, जेंडर, स्टूडेंट नेम। बट हमें वैल्यूज सेम ऑर्डर में लिखनी होंगी। पहला है रोल नंबर, इन टाइप का है 1, ब्रांच इंटीजर टाइप का है 1, एज इंट टाइप, एज 23, ईमेल abc@gmail.com, जेंडर मेल, स्टूडेंट नेम ABC, और हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैसेज आ गया है 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और डेटा इंसर्ट हो चुका है। चलिए हम डेटा चेक करते हैं हमारी टेबल में इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स, और हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम कॉलम्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बट हमें उस केस में सारी की सारी वैल्यूज पास करनी होंगी। पहले रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, एज, ईमेल, जेंडर एंड ब्रांच। अभी हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रो इफेक्टेड। चेक करते हैं हमारा दूसरा डेटा इंसर्ट हो गया है टेबल में। एग्जीक्यूट, हमारा दूसरा डेटा भी टेबल में इंसर्ट हो गया है। अगर हम इस क्वेरी में सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू पास नहीं करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज शो होगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ब्रांच की वैल्यू नहीं पास करी है। 1 2 3 4 एंड 5 केवल 5 कॉलम की वैल्यू पास करी, जबकि हमारे पास कितने 6 कॉलम है यहाँ पे। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। सो अगर हम विदाउट कॉलम के वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करनी होगी, अदरवाइज हमें एक एरर मैसेज शो होगा। अपने टेबल के डेटा को दो तरह से देख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार और एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल कॉलम्स। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारी टेबल का सारा डेटा शो होगा। बट अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम की डिटेल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, हमें केवल स्टूडेंट का नेम और उसका एज चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉलम नेम्स को। स्टूडेंट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, और हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखेंगे हमें सिर्फ दो कॉलम ही शो हो रहे हैं, स्टूडेंट एंड एज।
तो अगर हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो हमें टेबल का सारा डेटा शो होगा, और हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो हम उन्हें स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों एक बार में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये हमारी पहली क्वेरी का रिजल्ट है जिसमें हमने एस्ट्रिक यूज किया था, सारा डेटा आ रहा है। और हमने अगर स्पेसिफाई कॉलम्स किए हैं तो केवल जो स्पेसिफिक कॉलम्स हैं वो ही रिजल्ट में शो हो रहे हैं। अगर हम अपने टेबल का डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स सेट कॉलम नेम, हमें किस कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है। ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें अपडेट करनी है, bbb@gmail.com, कॉमा एज इज इक्वल टू 25, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। अभी वेयर क्यों यूज करते हैं मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रो अफेक्टेड, डेटा चेक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एज 25 हो गया और ईमेल BBB@gmail.com हो गया है। अगर मैं सेम क्वेरी को विदाउट वेयर क्रॉस के साथ चला तो मैंने वेयर क्रॉस नहीं लगाया और मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, मैंने एग्जीक्यूट करा। अभी यहाँ पर 2 रोज अफेक्टेड आया है। अपनी टेबल का डेटा चेक करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पहली रो में भी डेटा अपडेट हो गया है और सेकंड रो में भी सेम डेटा अपडेट हो गया। तो अगर हम वेयर क्रॉस का यूज नहीं करते हैं तो हमारी पूरी टेबल में जितनी भी रोज होंगी सबका डेटा अपडेट हो जाएगा। मैंने टेबल में कुछ सैंपल डेटा फिल किया है। अभी हम मान लीजिए हमें सेकंड रोल नंबर का डेटा डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट details where roll number is equal to 2 और हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, 1 रो इफेक्टेड, टेबल का डेटा चेक करते हैं। तो अभी आप देखेंगे सेकंड नंबर का हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। बट सेम जैसे हमने अगर अपडेट में वेयर नहीं लगाया तो हमारी सारी की सारी रो अपडेट हो रही थी। अगर हम डिलीट में भी वेयर क्रॉस का यूज नहीं करते हैं, वेयर का यूज नहीं करते हैं, तब क्या होगा, और हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। 5 रो अफेक्टेड, इसका मतलब ये हो गया अगर हमने वेयर का यूज नहीं किया तो हमारी टेबल का सारा डेटा टेबल का डिलीट हो जाएगा। इसलिए जब भी अपडेट और डिलीट का यूज करें तो वेयर को जरूर इस्तेमाल करें उसके साथ।